students, come towards question number 1 of exercise 3.1. ठीक, एक्सरसाइज 3.1 में मौजूद है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. हमने सिर्फ मेंशन करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास, सबसे पहली कंडीशन मौजूद है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर पॉजिटिव पावर है, और हमने डिस्कस किया था इफ द वेरिएबल कंटेनिंग पॉजिटिव पावर्स दे आर पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर है, इट मीन्स नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास पॉजिटिव पावर्स ऑन दी वेरिएबल्स. ठीक है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, दे आर पॉलिनोमियल. और अगर आपके पास वेरिएबल की पावर्स जो मौजूद हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो भी क्या है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, इन पार्ट नंबर 5 इट इज 2/x + 2. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x को देखें तो x की पावर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी. सही है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अगेन वी हैव 2/x फ्रैक्शन में मौजूद है. अगर वेरिएबल्स फ्रैक्शन में मौजूद होंगे तो वो पॉलिनोमियल्स कंसीडर नहीं होंगे. तो ये हो गया आपके पास नॉट अ पॉलिनोमियल. Now students, moving towards question number 2, examine whether the following algebraic expressions are rational or not. Rational हमने डिस्कस किया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो रेशनल है, अदरवाइज रेशनल मौजूद नहीं है. ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं. पार्ट नंबर 1 में मेरे पास मौजूद है x² + 2x + 3, राइट. और डिनोमिनेटर में मौजूद है मेरे पास x - 4. इसका मतलब दोनों पे मौजूद है यहाँ पर पॉजिटिव पावर्स, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. इसको हम सेपरेटली देखेंगे तो ये दोनों क्या मौजूद है हमारे पास, इट इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में. x² + 5 × x √x. तो x के ऊपर अंडर आ गया, इट मीन्स नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, फिर उसके बाद मौजूद है मेरे पास पार्ट नंबर 3, 13x² - 9x + 4. डिनोमिनेटर में देखें x² + 5x + √7. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में पॉजिटिव मौजूद है वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ जो है वो दिख रहे हैं √. तो ये क्या होगा, नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन. सेवन अपॉन x + 7, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ रेशनल. Then the next one is not a rational because x is having a √ value. ठीक, students, come towards question number 3. Question number 3 is reduce the following into lowest form. अच्छा जी, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में. सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम वैल्यू को रिड्यूस कर लेते हैं. सबसे पहला मेथड होता है कॉमन मेथड. सेकंड मेथड होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला है p² - 100. इट मीन्स बोथ आर इन अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इसको मेंशन करेंगे, p² इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ p and 100 is a perfect square of 10 upon p plus 10. ठीक है, now as we know that a square
माइनस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर मौजूद है, बीच में नेगेटिव साइन है, इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए मौजूद है मेरे पास p, वैल्यू ऑफ b मौजूद है 10। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे माइनस के साथ। डिनोमिनेटर में मौजूद था p प्लस 10। अगर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कैंसिलेशन डिनोमिनेटर में पॉसिबल है। तो p प्लस 10 इज कैंसिल बाय p प्लस 10, सो वैल्यू विल बिकम p माइनस 10 इज द आंसर। Okay, in part number 2, 3a square plus 3ab upon 3a square plus 6ab plus 3b square। इसका मतलब दोनों जगह पर हम ये देखेंगे कॉमन वैल्यू कौन सी है जिससे हम कैंसिलेशन इजीली कर सकें और रिड्यूस कर लें। यहाँ पर तो हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, बट हियर वी हैव 3 कॉमन। 3 देखते हैं हम, तो 3 दोनों में कॉमन है, दोनों वैल्यू में 3 मौजूद है और दोनों वैल्यू में a भी मौजूद है, लेकिन a की सबसे लीस्ट पावर कौन सी मौजूद है, a मौजूद है पावर 1 के साथ, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, 3a कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा, a प्लस 3a यहाँ बाहर आ गया, इसका मतलब रिमेनिंग क्या बचा, b। अगर हम इसको वापस ओपन करेंगे तो ये होगा 3a मल्टीप्लाई बाय a 3a स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई बाय b 3ab। ठीक, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 इज कॉमन। अब अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल a मौजूद है यहाँ पर 2 वैल्यूज़ में और b भी 2 में मौजूद है, इसका मतलब वेरिएबल हमारे पास कॉमन नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, मेंशन किया रिमेनिंग 1 a स्क्वायर, रिमेनिंग आया यहाँ पर 3 के टेबल में 6 का बाद 3 2 ज़ा 6 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू मेंशन कर दी हमने। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 3 इज कैंसिल बाय 3। नाउ वी कैन से दैट इट इज आर फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा मौजूद है मेरे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली मेंशन किया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से सिंगल ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन द आंसर इज a अपॉन a प्लस बी। नाउ पार्ट नंबर 3 मौजूद है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ना कोई हम पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड हेयर वी हैव a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो मेंशन करेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो अब आ गया a कॉमन, a प्लस बी अपॉन 2 कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, और वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे मेंशन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो अब कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्रॉस कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, a प्लस बी इज कैंसिल बाय a प्लस बी। ठीक है, और हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सही, तो हमने क्या किया, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a, तो हम इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a माइनस बी इज कैंसिल बाय a माइनस बी, देन द रिमेनिंग वन इज a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। पार्ट नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, देखें a प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 2 फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं, या तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लूँ, या फिर मैं कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, बिकॉज आई कैन टेक द होल वैल्यू एज a स्क्वायर एंड देन द अदर वन विल बी a b स्क्वायर। ठीक है,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती हूँ और उस तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ किया, फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे पास कंप्लीट वैल्यू क्या मौजूद है, वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस वाई देन प्लस वैल्यू ऑफ बी इज जेड, then value of a again x plus y and value of b is z with minus sign minus z। डिनोमिनेटर में मौजूद है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, सो इट विल बिकम x प्लस वाई माइनस जेड इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मौजूद है मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 6m। अगर इसमें मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन क्या नज़र आ रहा है, m इज़ कॉमन बिटवीन दैम, m इज़ कॉमन, सो रिमेनिंग इज m माइनस 6। यहाँ पर मेरे पास 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया, m प्लस 3 एंड 15, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉमन आ जाएगा 2, सो हियर वी हैव m minus 2 multiplied by 6 is going to be 12. 2 6 are 12. So we can say that m minus 6 is cancelled by m minus 6. m multiplied by 3, 3m, then m plus 5 upon 2. ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर है। ठीक है, देन वी हैव पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 मेरे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए जिसमें हमने क्या करना है, मेंशन किया हमने, जिसके थ्रू हमने सॉल्यूशन किया। देखें, इन सॉल्यूशन को हम सबसे पहले, इन तमाम प्रोसीजर को कहते हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड हमने मेंशन किया था कॉमन मेथड। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन है तो हमने उसको कॉमन फाइंड आउट किया एंड द रेस्ट विल बी इजीली सॉल्व्ड। सेकेंड मेथड होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, अब मिडिल टर्म को किस तरह ब्रेक करना है, हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, इट मीन्स प्रोडक्ट का क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट का फाइंड आउट करेंगे हम LCM। सही है, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज गोइंग टू बी 3। अब हमने 3 का एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम लेना है, लेकिन 3 का एलसीएम हमने ऐसे लेना है कि हमारे पास मिडिल टर्म क्या हो जाए, 2 हो जाए। वो किस तरह से होगी, बाय यूजिंग दिस साइन। हेयर वी हैव माइनस, अगर मेरे पास माइनस मौजूद है इसका मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको क्या हो, जिनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। यानी मेरे पास सिंपली आ गया 3 1 जा 3, इसका मतलब 3 में से मैं 1 माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ मेंशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमने एज इट इज़ मेंशन की, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या था, 3 माइनस 1 इज़ गोइंग टू बी 2, सो 3 एंड 1 हम नहीं मेंशन करते, तो हम 1 की जगह क्या मेंशन करेंगे, x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल x है, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ x मेंशन करना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स साइन, साइन कौन सा मेंशन करेंगे, अब जो आपके पास मिडिल टर्म में साइन मौजूद है वो साइन आ जाएगा ग्रेटर नंबर के साथ। और अगर ऑपरेशंस जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, यानी कि दोनों अगर प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर सेम क्या हो जाएंगे, दोनों को हम सेम ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव पे आ रहे हैं इम्पैक्ट, यानी कि माइनस हो रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो
मिडिल टर्म का साइन है वो ग्रेटर नंबर के साथ आ जाएगा, और जो दूसरा साइन यानी कि ऑपोजिट साइन है उसको हम मेंशन करेंगे विद अनदर नंबर. सो माइनस प्लस माइनस. ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं 2 के ऊपर. डिनोमिनेटर में मौजूद है 2. 2 माइनस 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2. 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट और लास्ट नंबर हमने एज इट इज मेंशन किया. 10 2 1, इसका मतलब 2x और 1. साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो हमने ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन यूज़ की, और ऑपोजिट साइन यूज़ किए किसके साथ, विद द सेकेंड वन. ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स. तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया x कॉमन, रिमेनिंग इज 3x माइनस 3. देन हेयर वी हैव प्लस 1 कॉमन. दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 कॉमन है. तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x हेयर कॉमन. x स्क्वायर था, एक कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 प्लस अगेन 1 इज कॉमन हेयर. सो हेयर वी हैव x माइनस 2. अच्छा बेटा, अगर आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक किए तो आपके पास सबसे पहले मेंशन क्या हो जाएगा कि दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, सेम होंगे. और अगर आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक नहीं किए तो दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट के साइन डिफरेंट होंगे या वैल्यूज चेंज होंगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स जो सेम है उनको हमने मेंशन करना है 1 टाइम, दैट इज x माइनस 3. और जो सेम नहीं है यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज x प्लस 1, इसको हमने मेंशन करना है इन दी सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, सेम x माइनस 2 एंड देन x प्लस 1. x प्लस 1 is cancelled by x plus 1, so the answer will be x minus 3 upon x minus 2.